से अभी लोग सवाल करते हैं कि मोहम्मद कासिम को इलेक्शन के बारे में कोई ख्वाब है। इलेक्शन हो भी जाए, कोई इलेक्ट हो भी जाए, लेकिन जब तक शेर को रस्सी अक़साम से पाक नहीं किया जाएगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी और मजीद ये डाउनफॉल की तरफ जाएगा। मोहम्मद कासिम बताते हैं कि इस उम्मत के जो बेहतरीन लोग हैं वो अल्लाह की रहमत से इन ख्वाबों पे सबसे पहले यकीन करना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम फ़हद खान है और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मोहसिन खलील साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन साहब, कैसी तबीयत आपकी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ। माशाल्लाह मोहसिन साहब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम साहब के पुराने हेल्पर हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनसे बड़ा काम लिया है वीडियोस वगैरह बनाने के हवाले से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मोहसिन साहब, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि जो आजकल हमारा भी इख्तलाफ रहता है उलमाए कराम से, इल्मी इख्तलाफ, खुदा न खास्ता कोई नफरत अंगेज इख्तलाफ या इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये जो इल्मी इख्तलाफ है कि उलमा मशरिक वाली हदीस से बयान नहीं करते हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है? फहद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं मोहम्मद कासिम भाई के लिए। ये जो उलमाए कराम हमारी बात सुन रहे हैं और ये जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो सिर्फ उलमाए कराम की तहकीक पर न रहें, वो लोग खुद भी स्टडी करें, अहादीस को निकाल कर मुताला करें। इस्लाम 360 अब तो आपके एंड्रॉइड में हर बंदे के पास अवेलेबल है। उलमाए कराम जो मशरिक की अहादीसों पे बात नहीं करते ना, उसमें वो एक ही हदीस कोट करते हैं कि वो इमाम मेहदी अहले मदीना से होंगे, जबकि मशरिक की रवायात ज्यादा है। तवातुर में मिलता है और अहले मदीना वाली हदीस, वो मदीना में पैदा होंगे, किताबुल फितन में एक ही हदीस है और वो मुनक़ते हदीस है। उसमें रावी का नाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले रावी का नाम नहीं लिखा हुआ और उलमाए कराम ही उस मुनक़ते हदीस को रद्द कर देते हैं। इसके बावजूद जो आजकल के सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं ये वही दलील देते हैं। इस पे बहुत हैरानी होती है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है फहद भाई कि ये जो अहादीस थी ना इमामुल महदी से रिलेटेड, इसमें एक बहुत बड़ी कह लें कि रद्दो बदल की गई है। पुराने टाइम में हमें क्या पता कि कुरान मजीद पे तो हमारा ये यकीन और ईमान है कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है, लेकिन अहादीस में, रवायात में इमामुल महदी से रिलेटेड तमाम रवायात ज़ईफ है या मुनक़ते है। इसके पीछे क्या बात हो सकती है कि ना सही बुखारी में मिलती हैं हमें रवायात, ना सही मुस्लिम में मिलती है। नहीं, रद्दो बदल की बात तो नहीं है ये। हाँ, बहरहाल ये बात सही है आपकी कि वो चीजें ज़ईफ है। बहरहाल इसमें अल्लाह पाक की तरफ से क्या कोई हिकमत है कि ये हो सकता है कि ये इसी बात पर गौर करें कि शायद ये उलमाए कराम और लोगों के लिए लिटमस टेस्ट हो ऐसा कि इमामुल महदी को वो सोचते हैं कि हम फौरन से जब वो आएंगे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो फिर जब हम इस दुनिया में आए हुए हैं तो फिर हमारा इम्तिहान किस चीज का है। बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में मोहसिन भाई, मैं आपको बताता चलो, यही वजह है ना, लोगों की बुनियाद गलत है इमामुल महदी को पहचानने की, इसीलिए वो मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एज अ महदी फिगर। जी बिल्कुल, इमामुल महदी तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ मामला ऐसे, मैं मोहसिन भाई को नहीं जानता था, फैसल भाई हमारे सामने खड़े उनको मैं नहीं जानता था, ये आजाद मुझे नहीं जानते थे, हम सब मोहम्मद कासिम भाई को नहीं जानते थे, मोहम्मद कासिम भाई हमें नहीं जानते थे। हमें तो अल्लाह की रहमत से पहले दिखाया गया है, बेशक उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें जमा कर दिया। जैसे 8659 मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस में आता है, मफहूम बता रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला महदी के हमरा बादल के टुकड़े की मानंद लोगों को जमा फरमा देगा और इतने लोग जितने अहले बदर की जितनी तादाद थी और इतने लोग जितने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की हमरा नहर के पुल पर थे, किसी से नहीं डरेंगे। इनके दिलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमाम अल महदी की उल्फत डाल देगा। और फिर इसके बाद जो हदीस कनेक्टेड नजर आती है 4088 इब्न माजा, मशरिक से कुछ लोग जाहिर होंगे जो महदी की हुकूमत के लिए जमीन हमवार करेंगे। उलमाए कराम से जब हम पूछते हैं, वो एक आलिम है मुफ्ती आमिर सज्जाद, उन्होंने आगे से सवाल के ऊपर सवाल डाल दिए। उन्होंने कहा 4084 इब्न माजा में जो लिखा है कि मशरिक की तरफ जाओ, अगर बर्फ पर घिसट कर भी जाना पड़े जाकर उससे बैत करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सख्त हुक्म हमें फरमाया। तो वो कहते हैं पहले तो तुम बताओ तुम क्या समझे इस हदीस से। जी, तो हमें तो क्लैरिटी यही है कि इमामुल महदी का ताल्लुक मशरिक से होगा क्योंकि तवातुर हमें इन्हीं हदीसों में मिलता है। क्योंकि देखिए, अगर ज़ईफ हदीस 3 या 4 ज़ईफ हदीस एक ही बात कर रही हो, अलग अलग तुर्कों से हदीस हमें मिली हो, उलमा ही फरमाते हैं कि वो हसन हदीस बन जाती है। इस पे थोड़ा सा इनको चाहिए कि गौर फिक्र करें। अब ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी थी कि वो ये इमामुल महदी से रिलेटेड उम्मत को गाइड करते, जबकि उलमाए कराम ने ही
गाइड ही नहीं किया, सवाए चंद एक स्कॉलर्स के, जिसपे एक मेन नाम जो है डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि मैं अगर आपको बता कि उन्होंने इसके ऊपर बात की है। मोहसिन खलील साहब जो बात कर रहे हैं आजकल के स्कॉलर्स की, उलमाए कराम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। हालांकि अगर हम देखें हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह, जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह, इन हज़रात की किताबों में दर्ज है, लिखा हुआ है कि इमामुल महदी का ताल्लुक मशरिक से होगा। बिल्कुल। तो फिर ये हज़रात क्यों तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं? बात तस्लीम नहीं कर रहे हैं, और लोगों को भी इस चीज के बारे में मैं तो यही कहूंगा, उम्मत को गुमराह कर रहे हैं कि अगर वो खुद नहीं स्टडी कर रहे तो फिर अगर उनको नहीं इस चीज की समझ आई है तो फिर वो लोगों को भी वैसा गाइड तो ना करें, ताकि अगर कोई मे भी सीधे रास्ते पर आना चाह रहा है और वो इमामुल महदी के बारे में जान रहा है और पहचान रहा है, तो ये इस कदर अपना कह लें एरोगेंस और तकब्बुर में आ चुके हैं कि वो उसको स्टडी करना ही गवारा नहीं करते। कि नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, एक तो आप लोग की बुनियाद गलत है, फिर आप लोग ऐसे नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जो कि बरहक हकीकी इमामुल महदी मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब हैं, उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। हमें हैरानी होती है कि आप लोग क्या मुंह दिखाओगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरोज़ महशर। बेशक ये फहद भाई कल को जब अल्लाह की रहमत से ये ख्वाब सच्चे होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उलमाए कराम जो आज मुखालफत में इतना बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, इनकी ऑडियंस, इनके फॉलोअर्स ही इनके खिलाफ हो जाएंगे और वो लोग ही कहेंगे कि तुम लोग ही हमको गलत गाइड करते हैं। बिल्कुल आपकी बात। तो इन लोगों ने जो असल में मोहम्मद कासिम के जो ख्वाबों का सिनेरियो है ना, अहादीस को अगर हम देखें और कासिम भाई के ख्वाबों को देखें ना, अल्लाह ने एक मूवी की शक्ल में एक तरतीब दिखा दी है, लेकिन जो उलमा है वो अपनी खुद साख्ता अहादीस के मुताबिक राय करते हैं कि कौन सा वाकया पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, उनकी राय है, ठीक है। लेकिन जो मोहम्मद कासिम के ख्वाब हैं वो अल्लाह पाक ने ऐसे दिखाए हैं कि हूबहू वो स्टेप बाय स्टेप आपको होता भी नजर आ रहा है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। पहले मशरिक वाले मामलात होने, फिर सऊदी अरब वाले मामलात होने, फिर जाके आपने मिडल ईस्ट में जंग होनी है, गज़वा हिंद कैसे होनी है, अल्लाह पाक ने सारे ये सिनेरियोज मोहम्मद अगर आप देखें दिखाए हैं। 3000 काले जंगी जहाजों का जिक्र मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब करते हैं, जो कि उनको ख्वाबों में दिखाया गया कि वो गज़वा हिंद में भी आएंगे और उससे पहले भी आएंगे मुसलमानों की पाकिस्तान की नुसरत के लिए, मदद के लिए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक मदद होगी। तो कहने का मकसद ये मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कि अगर आप हदीस के अल्फाज गौर करें, क्योंकि पिछले बुजुर्गाने दीन, हम उनको गलत नहीं कह रहे, उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की कि उम्मत तक सही पैगाम पहुंच जाए, लेकिन अगर आप हदीस के अल्फाज देखते हैं ना मोहसिन भाई, तो मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम साहब का जो ये जहाज वाला कॉन्सेप्ट जो इनको ख्वाब में दिखाया गया, ये इतनी खूबसूरती से कनेक्ट करता है, क्योंकि हदीस के अल्फाज क्या है, जब तुम मशरिक से सिया निशानात तुलू होते देखो, 4084 इब्न माजा में तुम ततलू का जिक्र है। हालांकि झंडे कभी भी तुलू नहीं होते हैं जी, बेशक। तुलू क्या होता है? सूरज, जहाज, इस तरह की चीजें तुलू होती है, इससे भी अंदाजा होता है। और फिर आजकल इतना माशाल्लाह दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का दौर है और हम ये सोच कर बैठे हैं कि तलवारों वाली जंग होगी, ऐसा तो बहुत ही बेवकूफों वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपको एक बेसिक पैगाम क्या मिलता है मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब के ख्वाबों से? फहद भाई, जब हमने खुद अल्लाह की रहमत से इन ख्वाबों पर यकीन करना शुरू किया तो सबसे जो पहला पॉइंट क्लिक किया था वो ये था कि शिर्क से अपने आप को बचाना है और इस मुल्क को शिर्क से पाक करना है, तब ही अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। तो ये कि गैर शरई पैगाम तो नहीं है? ये तमाम अंबिया की सुन्नत है और हम लोगों ने शिर्क को शिर्क समझना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक के उलमाए कराम भी इन तस्वीर और पुतलों और मुजस्मों को जो गैर जरूरी है, जिनकी जरूरत ही नहीं है, उनको शिर्क ही नहीं समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि वो ये कहते हैं हाँ ठीक है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, फरिश्ते नहीं आते, लेकिन शिर्क की कैटेगरी में आपने कैसे डाल दिया? वो ये आगे से हमसे सवाल उठाते। तो फिर हमारा भी ये सवाल है, 1049 तिरमिजी में जो लिखा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक सफर पर रवाना किया, मफहूम बता रहा हूँ, और फरमाया कि जो भी आप कब्र जमीन से ऊपर देखें उसको जमीन के बराबर कर दें, जो भी मुजस्मा देखें उसको तोड़ दें। तो ये हुक्म क्यों? और जो तस्वीर देखें उसको मिटा दें। बेशक। तो कहने का मकसद ये है। दूसरी बात मोहसिन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है ये आम आवाम क्यों नहीं तस्लीम कर पा रही? फहद भाई, असल में ये अल्लाह की रहमत है कि जिनको इन ख्वाबों के बारे में समझ आई
और ये अल्लाह की रहमत है। मोहम्मद कासिम बताते हैं कि इस उम्मत के जो बेहतरीन लोग हैं वो अल्लाह की रहमत से इन ख्वाबों पे सबसे पहले यकीन करेंगे। अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए। अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए, आमीन। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे तमाम पाकिस्तानी भाई इन ख्वाबों को तहकीक और सर्च करें, सिर्फ उलमा इकराम की तहकीक पर न रहें, अपनी खुद जब तक वो रिसर्च और तहकीक नहीं करेंगे आसान लफ्जों में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, इस्तिखारा करें, अल्लाह से हक मांगे। बेशक जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर कौन सकता। गुमराह कर सकता है मोहसिन भाई। अच्छा, फिर एक और सवाल उठता है कि मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब की दाढ़ी नहीं है, तो इस पे आपका क्या स्टांस होगा? अगर मोहम्मद कासिम की दाढ़ी होती तो फिर अगर ये बात करते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी की, तो फिर ये उससे दीन ले लेते ये लोग जो है उसको रिजेक्ट किया। और मिर्जा गुलाम कादियानी तो नाउज़बिल्लाह अपने झूठे ख्वाब और नबूवत के दावेदार होने की वजह से वो तो मलून और लानती हो गया और वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानता। तो लेकिन मोहम्मद कासिम तो ना नाउज़बिल्लाह कोई दावा करते हैं और ना ही वो कोई इस तरह की बात करते हैं जो ड्रीम से हटके हो। वो उतनी ही बात करते हैं जितनी उनको अल्लाह ने ख्वाबों में दिखाई है। बाकी वो कह रहे थे वल्लाहु आलम। जैसे अभी लोग सवाल करते हैं कि मोहम्मद कासिम को इलेक्शन के बारे में कोई ख्वाब आया, तो वो यही कहते हैं कि होने को हो भी सकते हैं, मुझे इस बारे में कोई ख्वाब नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये भी फरमाया था कि आप जो चाहे मर्जी कर लें, इलेक्शन हो भी जाए, कोई इलेक्ट हो भी जाए, लेकिन जब तक शिर्क और उसके अक़साम से पाक नहीं किया जाएगा अल्लाह की मदद नहीं आएगी और मजीद ये डाउनफॉल की तरफ जाएगा मुल्क। एक और मामला, जैसे मैंने आपसे पूछा कि दाढ़ी मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब नहीं रखते हैं, तो एक सवाल तो हमने भी इनसे पूछा था कि अगर दाढ़ी रख ली तो आप मान जाएंगे मामल महदी है। और दूसरा फिर ये होता है कि भाई अगर झूठ बोलना होता मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब को तो दाढ़ी रख के नहीं बोल सकते थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? बेशक हम तो अल्लाह की रहमत से नाम ना हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बताया, हमने तो मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम बताया। अगर हमें झूठ बोलना होता मोहसिन भाई तो उनका नाम वैसा करते, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बताते, क्योंकि लोगों के जहनों में यही सवाल है। बिल्कुल। और अगर मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब को दावा करना होता, कोई पर्सनालिटी वाइज वो आते तो प्रॉपर वो जुब्बा शलवार कमीज इमामा दाढ़ी रख के आते। क्या ख्याल है आपका? बेशक ये तमाम लोगों के लिए लिटमस टेस्ट है। बेशक। और ये बेशक ये दुनिया आजमाइश है और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। बेशक। तो जारी बात है अगर सब निशानियां एज इट इज हुबहू वाजे हो जाएं इमामुल महदी से रिलेटेड, तो फिर वो टेस्ट किस चीज का? इस तरह तो वो जो आप बनी इसराइल की रिवायात में देखें तो वो तो कहते थे कि जब आखिरी नबी का ज़हूर होगा तो हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे और हम दुनिया तलपट कर देंगे। लेकिन जब अल्लाह के नबी का ज़हूर हुआ बनु इस्माइल से, तो आप देखें कि वो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने तस्लीम नहीं किया, वही सबसे पहले मुनकर हुए। तो यही मामला अब भी है कि लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इमामुल महदी का ज़हूर सऊदी अरब से, अरब ममालिक से होना है, जबकि उनका बार बार ये हदीस में जिक्र है कि वो मशरिक से हों। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर टेस्ट किस बात का है? यही टेस्ट है कि अल्लाह ने पहले ये जो फजीलत दी बनु इसराइल को दी, फिर फजीलत बनु इस्माइल, ठीक है, उसके बाद ये अरबों के बाद अब अल्लाह ने अजमियों को फजीलत दी। और इसके बारे में हदीस भी है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। एक हदीस भी हमें मिलती है 4090 इब्न माजा, मफहूम बता रहा हूँ कि जब जंगें होंगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मवाली का एक लश्कर खड़ा करेगा जिनका असला बेहतरीन होगा, जिनका घोड़ा सबसे उम्दा होगा, कुछ इस तरह करके अल्फाज है, और उनके जरिए अल्लाह पाक दीन की नुसरत फरमाएगा माशाअल्लाह। तो इससे भी यही जाहिर होता है कि अब ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजमियों से लेना है। और हम अजमी, हमारे जो स्कॉलर्स जो बने बैठे हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिदायत दे सबको, वो तस्लीम करना ही नहीं चाह रहे कि इमामुल महदी मशरिक से हो सकते हैं। हालांकि हदीसों में लिखा हुआ है, बिल्कुल 5461 मिशकातुल मसाबी, 12924 मसनद अहमद, कि जब तुम खुरासान की जानिब से लश्कर आते देखो तो उनका इस्तकबाल करो, उनमें शामिल हो जाना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। बेशक। बहरहाल आखिर में फिर मोहसिन भाई, मैं तो आपसे कहूँगा कोई आखिरी पैगाम आप हमारे उलमा कराम को देना चाहें जो हमारा लाइव सेशन हो रहा है उसके हवाले से। फहद भाई, जिस तरह से तमाम भाई जो अल्लाह की रहमत से मुकालमा कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है।
ताकि ये जो हमारे उलमाए कराम हैं इनको इमामुल महदी को पहचानने का सही तरीका मालूम हो सके। हम दावत देते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और तमाम बड़े उलमाए कराम के वो आएँ और बात करें और इस पर मुकालमा करें कि ताकि जो आप लोग अपना बयान देते हैं कि इमामुल महदी मशरिक से नहीं होंगे, अहले अरब से होंगे। यूथ क्लब के बहुत से मेंबरान जिन्होंने बात की है और गलत अपनी तज्जियात दी हैं, तो हम लोगों से आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप आएं और बात करें इस पर कि कहाँ से होना है इमामुल महदी ने। और लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है इस वक्त सबसे ज्यादा जितना मुल्क पूरी दुनिया में हालात बिगड़े हुए हैं, जुल्म और ज्यादती, और आप फलस्तीन के हालात देखें तो उसको देखकर दिल फटता है। तो बिल्कुल अब अगर इमामुल महदी के ज़हूर का वक्त नहीं तो फिर कब है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूंगा मोहसिन भाई कि देखें, अगर हमें फितना फैलाना होता तो फितना कभी भी उलमाए कराम के पास तो नहीं ले जाया जाता। जी बिल्कुल, हम तो खुद उलमाए कराम को मुकालमे की दावत दे रहे हैं और अल्लाह की रहमत से उनके लिए सेपरेट वीडियोस बनी हैं और उनसे गुजारिशात की गई है कि खुदा न खास्ता ना कुफर का फतवा लगाना आपके ऊपर ना हमारे ऊपर मकसद है, ना कोई ऐसी लान तान करना या कोई बदतमीजी करना या किसी को नीचा दिखाना, कतई मकसद नहीं है। बस मकसद ये है कि हम पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं समझे, इमामुल महदी का ज़हूर पाकिस्तान से हो चुका है, हदीस की रोशनी में सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं समझे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। बस मेरे तो आखिर में यही अल्फाज हैं। आखिर में दुआ करते चले अल्लाह पाक हम सबको हकीकी इमामुल महदी सैयद मोहम्मद कासिम रब्बिल करीम साहब का साथी बनाए। हमें उनके जो करीबी साथी हैं वो अल्लाह पाक बनने की तौफीक दे और इसकी बरकत से अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा से राजी हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।